नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि पूरे 18 साल पश्चात राहु होने जा रहा है बेकाबू और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आज से लेकर अगस्त 2026 के मध्य निश्चित रूप से करता हुआ पाया जाएगा तख्ता पलट। यहां राहु महाराज को समझना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा, क्योंकि राहु महाराज वर्तमान समय में आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो ये इनकी मित्र कारक राशि है और अब गुरु के नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में, जो कि इनका खुद का नक्षत्र होता है, ये इस स्थान पर भी प्रवेश कर चुके हैं। किंतु यहां पर राहु महाराज आपको मिश्रित फल देने वाले हैं। ध्यान से समझिए, राहु व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार से तूफान लाता है। एक तूफान ऐसा कि आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को उड़ाकर ले जाए, और दूसरा तूफान ऐसा जो आपके जीवन में सकारात्मक गतिविधियों को आपके जीवन से दूर ले जाए। यहां मैंने कहा राहु महाराज आपको मिश्रित फल देने वाले हैं, इसीलिए आज का ये कार्यक्रम आपको ध्यान से समझना है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। और इस गणना को, राहु के स्वभाव को, राहु के कार्य करने के तरीके को यदि आपने नहीं समझा, तो ये व्यक्ति को सब कुछ देकर कब वापस ले जाता है, और इवन जो दिया था उसके साथ में आपकी जेब में से भी पैसा कब ले जाता है, आपको पता लगने नहीं देता। ध्यान से समझिए कि इस एक साल की गतिविधि में राहु महाराज आपके लिए कैसा कार्य करने जा रहे हैं। यह आपका षष्ठम भाव है। षष्ठम भाव किस स्थिति को प्रेजेंट करता है, तो ये कंपटीशन की स्थिति को प्रेजेंट करता है। ये आपके लिए जॉब की स्थिति का योग बनता है, ये रोग की स्थिति का योग बनता है, ये कर्ज की स्थिति का योग बनता है। इस स्थान का स्वामित्व लेकर शनि महाराज बैठे हैं, जो कि 28 तारीख से वक्र गति से मार्गी स्थिति का योग ले लेंगे, आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। बट राहु महाराज यहाँ कैसा लाभ देने वाले हैं? पहली स्थिति में कंपटीशन की स्थिति में जितने भी विद्यार्थी अपनी विद्या को प्राप्त करना चाह रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनके अंदर अपनी कर्म क्षेत्र की स्थिति के गोल को साधने की प्रचुर मात्रा आपके अंदर निर्मित करने जा रहे हैं राहु महाराज, कि मुझे सक्सेस होना है, मतलब होना है, और इसके लिए चाहे जो स्थिति बने मैं करूंगा, और उसमें राहु महाराज आपको सफलता भी दे देंगे। दूसरी स्थिति के अंदर आपके लिए जो श्रेष्ठ कारक लाभ यहां पर बैठकर देते हैं, आपके शत्रुहंता की अवस्था का योग यहां से बना कर देंगे, क्योंकि अपनी परम मित्र की राशि कुंभ में बैठे हैं और साथ में शतभिषा नक्षत्र में बने हुए हैं। एक बात तो तय है, चाहे जितने शत्रु अभी से लेकर अगस्त 2026 के मध्य आपके बन जाए, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप में एक सत्यता को दर्शाता है। किंतु राहु महाराज जहां बैठते हैं, जहां दृष्टियां देते हैं, ये 100% शुद्ध फल किसी भी स्थान के नहीं देते। ऐसे में इस स्थान के दो शुभ फल तो आपके लिए निकाले कि कंपटीशन की स्थिति में बड़ा अच्छा कर देंगे, आपके लिए शत्रुहंता का योग बना देंगे, जॉब में हार्डवर्क करने की एक अलग सी एनर्जी आपके लिए प्रदान कर देंगे। किंतु जब शुभत्व फल नहीं देंगे, तो इस समय में अभी से लेकर अगस्त तक की ड्यूरेशन में अगर कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो, तो आपको लोन लेने से बचना चाहिए, कर्ज लेने से बचना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा स्वास्थ्य को खराब नहीं करते, किंतु बीच बीच में ऐसी गतिविधियों को बनाकर देते रहेंगे जहां आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मुझे अमुक समस्या हो रही है, डॉक्टर ने 10-5 हजार के टेस्ट लिख दिए, आपने वो टेस्ट कराए, डॉक्टर को आकर रिपोर्ट दिखाई, कहेगा सब कुछ नॉर्मल है, आप ये दवाई ले लो। ये ऐसे खर्चे आपके लिए बनाकर देते रहते हैं। तीसरी अवस्था के अंदर अपने कर्म क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, तो अपने कर्म क्षेत्र में अनायास स्वरूप में किसी से उलझना नहीं है, चाहे वो आपके बॉस हैं, चाहे आपके कलीग हैं। अपने काम से काम रखना है, अपना बेस्ट देना है, सिर्फ इस पर फोकस रखिएगा। आर्ग्यू करने की स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं राहु महाराज इस स्थान पर बैठकर आपको मानसिक तनाव देने की स्थिति को निर्मित कर देते हैं। राहु महाराज जहां बैठते हैं, वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। आइए समझिए राहु महाराज की दृष्टि का फल अभी से लेकर अगस्त 2026 के मध्य आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से ये आपके कर्म दृष्टि को देख रहे हैं। कर्म दृष्टि के ऊपर राहु महाराज की शतभिषा नक्षत्र और अपनी परम मित्र की राशि में बैठकर किस प्रकार के प्रभाव देगा, तो पहले अच्छी अवस्था को समझिए। आप नई जॉब सर्च कर रहे हैं, ये तुरंत रूप से आपके लिए बनाकर दे देगा।
आपका कोई प्रमोशन ड्यू बना हुआ है, ये उसे आपके फेवर में लाकर दे देता है। आप जॉब को लेकर स्थानांतरण की स्थिति पर, चेंज ऑफ प्लेस की स्थिति पर यदि विचार कर रहे हो, ये इसका अच्छा योग बना देगा। आप ट्रांसफर, आपका ड्यू पड़ा है, ट्रांसफर की स्थिति यदि चाह रहे हैं कि मैं अमुक सिटी से निकलकर अमुक सिटी में चला जाऊं, इस समय में प्रयास कीजिए, ये बड़ा अच्छा योग बनाकर दे देगा। व्यापारिक दृष्टिकोण में आपको बड़े बड़े टेंडर दिला देता है। आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति में एक अच्छा स्पाइक बनाकर दे देता है, किंतु फिर से समझिए, ये 100% शुभ फल चाहे बैठा हो उस स्थान का, चाहे दृष्टियां दे रहा हो उस स्थान का नहीं देता। अब यहां पर कर्म दृष्टिकोण में मैंने कहा कि अच्छा रिजल्ट बना देगा, किंतु जब राहु महाराज के दूसरे पहलू को आप समझते हैं, आपके लिए जॉब का एक बड़ा लुभावना अवसर आ गया कि जहां पर आपका पैकेज है उससे जस्ट डबल या 1.5 गुना ज्यादा अच्छी स्थिति का योग बन रहा है। आपने बिना सोचे समझे जो जॉब वर्तमान समय में अच्छी खासी चल रही है, स्मूथनेस के साथ चल रही है, बिना सोचे समझे यहां रिजाइन डाल दिया और नई जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। वहां जाकर पता पड़ा कि 1.5-2 महीने के अंदर वो कह रहे हैं कि जी हम आपको नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। ऐसी गलती मत कीजिएगा। सोच समझकर विचारणीय स्थिति के साथ में आपको कार्य करना है। जहां आपने इंटरव्यू दिया वहां आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है, तो आप समझो कि इस जगह पर मेरा फ्यूचर कंटिन्यू बहुत अच्छा रह पाएगा कि नहीं। कोई नया नया स्टार्टअप खुला है और आपने उसके अंदर जाकर पैर डाल दिया, पता पड़ा वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी गलती राहु करवा देता है। तो आपके लिए अच्छे अवसर आएंगे, किंतु जहां आपका सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ इस कंपनी में मैं कंटिन्यूसली 2-5 साल की स्थिति का अंदर बहुत अच्छा पैसा बना सकता हूं, वहां आप जाइए। शॉर्टकट रास्ते की स्थिति को नहीं अपनाना है। व्यापार कर रहे हैं, आपको बड़े बड़े टेंडर मिल रहे हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, किंतु यहां पर भी आपको समझकर पैसा ध्यान रखना है कि भैया 10 पैसे 20 पैसे कम कमा लूंगा, किंतु ऐसी अवस्था के अंदर पैसा नहीं फंसाऊंगा जहां पर मुझे रिस्क फैक्टर दिखाई दे रहा हो। आपको किसी ने बहुत बड़ा टेंडर दे दिया, आप उससे जो आपका रूल रेगुलेशन है कि भैया 50% पहले दे दो, 50% माल के बाद दे देना, आपने खुशी के मारे कि अरे इतना बड़ा टेंडर तो आज से पहले मुझे मिला ही नहीं है, मैं इसको कर्जा लेकर भी बना लेता हूं और पार्टी को दे दूंगा, ये पैसा अटका देगा। ये राहु के स्वभाव की स्थिति होती है। बड़े बड़ी अवसर आपको प्रदान करेगा, उन अवसर के अंदर किसका चुनाव आपको करना है इसमें आपको अपना विवेक लगाना पड़ेगा, अन्यथा राहु का स्वभाव होता है व्यक्ति के साथ खेलना। इनको बड़े मजे आते हैं, इसको ऐसे ही छलिया ग्रह नहीं कहा गया है। तो शांतिप्रद अवस्था में सोच समझकर विचारणीय स्थितियों के साथ में ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अपने कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार का डिसीजन मत लीजिएगा। सप्तम दृष्टि से ये आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। ये द्वादश भाव क्या है? तो ये फिजूल के खर्चे का स्थान है, ये हॉस्पिटलाइज खर्चे का स्थान है, ये विदेश यात्रा का स्थान है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति को दर्शाता है, ये कोर्ट कचहरी मुकदमे का स्थान भी है। यहां से जब राहु महाराज की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जाएगी, पहले अच्छी स्थितियों को समझिए। ये अभी से लेकर अगस्त तक की ड्यूरेशन में आपको विदेश यात्रा का अवसर प्रदान कर सकते हैं। विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनाकर दे देते हैं। विदेश में सेटलमेंट की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बना देंगे। विदेश में जाकर विद्या को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बना देंगे। यदि आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं, आपका पीआर ड्यू चल रहा है, इसको आपके फेवर में लाकर दे देते हैं। किंतु पहली स्थिति में स्वास्थ्य दृष्टिकोण से संबंधित छोटे छोटे खर्चे भी बनाते हैं। मैंने बताया कोर्ट कचहरी मुकदमे का स्थान भी है। तो यहां जो ध्यान रखने वाली बात है, किसी की फटे में आपको टांग नहीं डालनी है। दो लोग लड़ रहे हैं, आप जबरदस्ती उनके बीच में जाकर कूद गए। किसी की झूठी गवाही या सच्ची गवाही की स्थिति, सच्ची गवाही कैसे? आपका एक मित्र है, कह रहा है जी मुझे 1 लाख रुपए दिलवा दो आप किसी से, मैं आपको 1 महीने बाद में लौटा दूंगा। आपने अपने किसी और दोस्त से उसको पैसे दिला दिए कि 1 महीने बाद आपको दे देगा। लिख कर रख लो, वो 1 लाख रुपया आपको देना पड़ जाएगा। मैं एक अमाउंट ले रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी अमाउंट हो वो पैसा आपको देना पड़ जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति पैसा लौटाने वाला नहीं है। यही राहु का खेल होता है और ये सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हो। इसके सिवा आपको कोई नहीं बता सकता कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो रास्ता दिखने में बड़ा सुहावना दिख रहा है, किंतु आगे जाकर कुछ बड़े गड्ढे भी आएंगे और उस गड्ढे से साइड में से होकर हम निकल गए तो हमारा लक्ष्य तक पहुंचना तय है। अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंस के चलते या राहु के स्वभाव के जाल में फंसकर उस गड्ढे में गिर गए तो निश्चित रूप से क्षति होना भी तय हो जाएगा। नवम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। यहां पर आपके लिए कैसा योग बनाते हैं? तो आपकी वाणी के अंदर इतनी शार्पनेस दे देंगे, बुद्धिमता चातुर्यमता की दक्षता के दम पर इतने श्रेष्ठ कारक अवस्था के योग बना देते हैं
कि आप अपने बिगड़े से बिगड़े कार्य को अपने फेवर में लाकर दे सकते हो। यदि आप सिंगर हो, ये आपको बहुत अच्छा हिट बनाने की स्थिति का योग बना देते हैं, आपकी वाणी के अंदर बहुत अच्छा योग बना कर देते हैं। इसी के साथ में कुटुंब परिवार में यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति को भी बड़ा अच्छा बनाकर दे देंगे। ये धन का भाव भी है। धन की स्थितियों को स्टेबल करते हैं आपके जीवन में। अचानक से आपके पास किसी प्रकार का धन आ जाए, इसका योग भी बनाते हैं। किंतु फिर से समझिए, इनकी दृष्टि का 100% शुद्ध रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति से पैसे का लेन देन कर रहे हैं, वहां पर आपको 3 बार सोचना जरूर पड़ेगा। किसी ने आपको लालच देने का प्रयास किया, मैं 10% का ब्याज पर आप मुझे अपना पैसा दे दो, मेरे काम में आप पैसा लगा दो, मेरे साथ पार्टनरशिप की स्थिति का योग बना दो, पैसा आप लगा दो, मेहनत मैं कर लूंगा। इस स्थिति में मत फंसिएगा, अदरवाइज फिर से यहाँ पर राहु महाराज आपके साथ खेल जाएंगे। इन छोटी छोटी गतिविधियों के अंदर जब व्यक्ति को, अभी हो सकता है आपको सुनने में बहुत साधारण लग रही हो, किंतु इन एक भी गति के अंदर यदि जो व्यक्ति फंस जाता है, उस व्यक्ति को ही पता है कि कैसे उस समस्या से वो बाहर निकला होगा। एडी से चोटी का जोर लगाकर मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की दुकान खुलकर बैठ जाती है जब इन छोटी छोटी गतिविधियों में आप फंस जाते हो। और इन गतिविधियों में जैसे ही फंसने की अवस्था का योग बने, कोई भी लालच देने का प्रयास कर रहा है कि आप मुझे पैसा दे दो, मैं 10% से आपको लौटा दूंगा, तुरंत रूप से समझना है कि राहु महाराज घेरने का प्रयास कर रहे हैं और उस घेराव से 2 कदम पीछे आकर खड़े हो गए, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या करना चाहिए ताकि राहु महाराज का नकारात्मक दृष्टिकोण हमें शून्य मात्र देखने को मिले और सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति में राहु महाराज हमें अच्छे रिजल्ट बना कर दे? ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना बहुत अच्छा होता है। एक मोर पंख आप अपने मेट्रेस के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। घर में बंद घड़ियां मत रखिए, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मत रखिए और शिव की आराधना करना, किसी भी स्वरूप में शिव का कोई स्तोत्र सुनना प्रारंभ कर दिया, शिव का कोई जाप करना प्रारंभ कर दिया, भगवान शिव को जल अर्पित करना प्रारंभ कर दिया, ये राहु शांति के नकारात्मक दृष्टिकोण को आपके जीवन से दूर रखता है, आपके सोचने के नजरिए को सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित कर देता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।